देखो चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एंड एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट 23rd क्वेश्चन है। बोलते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स आपने निकालना है और ये वैल्यू निकालनी है और एफ एक्स की वैल्यू दी है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है कहाँ पर, 0 पॉइंट पर। तो यहाँ पर इसका मतलब है हम क्वेश्चन को डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करके नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का मैं थोड़ा सा बता दूं फिर से। देखो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी, लिमिट x अप्रोचेज टू ए नेगेटिव एफ ऑफ x, जिसे हम क्या लिखते थे, लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, यही लिखते थे। कैसे, देखो ए नेगेटिव का मतलब था कि अगर ये ए पॉइंट है तो ए नेगेटिव का मतलब है ए के बिल्कुल लेफ्ट में क्लोज वैल्यू। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत छोटी सी क्वांटिटी माइनस करनी है कि ये लेफ्ट वाली वैल्यू आ जाए। तो वो छोटी सी क्वांटिटी थी एच। ठीक है, तो ए नेगेटिव का मतलब है कि ए में बहुत स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर दो। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ए माइनस एच। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस एच। तो यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया, ए माइनस एच आ गया। ठीक है, अब मुझे लिमिट भी चेंज करने पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन एच में है। तो देखो अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, सब्सिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा, ए से ए कट गया तो एच किसको अप्रोच कर जाएगा, जीरो को। इसलिए ये आ गया, ये चीज समझ में आ गई। सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। सेम, ए पॉजिटिव का मतलब है कि वो ए के राइट की बात कर रहे हैं, कि ए के राइट में बिल्कुल क्लोज। तो ये मैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऐड करूं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ए में बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऐड की, क्या ऐड किया, एच, तो ए प्लस एच आ गया। ठीक है, वैसे ही आ गया। ठीक है, तो हमने इस डेफिनेशन का यूज करना है। ओके, और इन्हीं से हमने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। ओके, ये चीज समझ में आ गई। नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट, कंपेयर करो इसके साथ, तो h अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच लिख देंगे। ओके, ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो। अब बात आती है कि हम ये वैल्यू लें कि ये वैल्यू लें। अब देखो जीरो नेगेटिव का मतलब है कि जीरो के लेफ्ट में, तो जीरो के लेफ्ट में क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। तो लेस देन जीरो के लिए क्या वैल्यू है, 2x+3। 2x+3 है, यही है ना, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन ठीक है, ये तो एफ एक्स आ रहा है मेरे पास, 2x+3। ठीक है, आपको एफ ऑफ जीरो माइनस एच निकालना है, तो एक्स को रिप्लेस कर दो जीरो माइनस एच से, जीरो माइनस एच प्लस 3। ओके, तो वो कितना आ गया मेरे पास, 3। ठीक है, वैसे ही आपने यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो। यानी कि देखो जीरो पॉजिटिव का मतलब है कि जीरो के राइट में ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या वैल्यू है, 3x+1। क्या वैल्यू, 3x, एक्स की जगह क्या जाएगा, जीरो प्लस एच प्लस 1। वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो एच की, तो क्या आ रहा है मेरे पास, ये ऐसे है ब्रैकेट। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 3। तो देखो यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रही है। ठीक है, मतलब मेरे पास दैट इंप्लाइज लिमिट क्या कर रही है, मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो यहां से मेरे पास वैल्यू निकल जाएगी, क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ x के इक्वल आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, इन दोनों की वैल्यू क्या है, 3। 3, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 3। आ गया समझ में। ठीक है, सेम हम फॉर 1 के लिए करेंगे। ठीक है, आज जो कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने पड़ेगी इसमें।
देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a नेगेटिव है तो a माइनस एच, तो क्या जाएगा 1 माइनस एच। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो 1 नेगेटिव का मतलब क्या है, ये 0 था ये 1 था। 1 नेगेटिव का मतलब है कि 1 के बिल्कुल लेफ्ट में बिल्कुल क्लोज, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आएगा 3x प्लस 1, 3x 3x प्लस 1 आएगा, तो x की जगह क्या जाएगा 1 माइनस एच प्लस 1। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, और ये ब्रैकेट लग जाएगी। ठीक है, 3x प्लस 1, ये 3 इंटू एक्स प्लस 1 था। ठीक है, ये था, लग गया पता। 1 के बिल्कुल लेफ्ट में यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी कि हम ये वैल्यू लेंगे, तो इस वैल्यू के लिए ये x को रिप्लेस कर दो किससे 1 माइनस एच से, तो ये चीज आ गई। एंड विच इज इक्वल टू वैल्यू सब्सिट्यूट की तो 1 प्लस 1 2 इंटू 3 6 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। 1 पॉजिटिव का मतलब है कि 1 के राइट में बिल्कुल नजदीक, तो 1 के राइट में क्या आएगा ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है। देखो ना आपके पास दो कंडीशन दी है, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो मेरे पास क्या है ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि हम फिर से यही पॉइंट लेंगे। तो क्या आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स की जगह क्या जाएगा 1 प्लस एच प्लस 1, एंड वैल्यू सब्सिट्यूट की तो क्या आ गया, ये भी 6 आ रहा है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है, यानी कि मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। क्या वैल्यू आ जाएगी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की है 6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या रही मेरे पास 6। आया समझ में, तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। ऐसे ही हमने सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 24, आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x निकालना है और f x की वैल्यू ये दी है। यहाँ पर भी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो यानी कि यहाँ पर भी हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लेके करेंगे। तो आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट इसका यूज करो h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर क्या है, देखो 1 नेगेटिव का मतलब है कि 1 के लेफ्ट में, यानी कि लेस देन 1। ठीक है ना, ये 1 है तो 1 के लेफ्ट में ये वाला यानी कि लेस देन 1। तो लेस देन 1 के लिए क्या वैल्यू है, एक्स स्क्र माइनस 1, यही है ना, एक्स स्क्र माइनस 1 यही वैल्यू है। ठीक है, लेकिन आपके पास x की जगह क्या है 1 माइनस एच, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जो कि क्या आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, 1 से 1 कट गया, वैल्यू सब्सिट्यूट की तो मेरे पास आ रहा है 0। ठीक है, आ जाओ राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, एंड नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, 1 पॉजिटिव का मतलब है कि 1 के राइट में, यानी कि यहाँ पर, यानी कि ग्रेटर देन 1 की बात करें तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 यही है, लेकिन x की जगह क्या है 1 प्लस एच, तो यहाँ क्या आ जाएगा x को रिप्लेस कर दो 1 प्लस एच से। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाएगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ रही है वैल्यू, 0 पुट किया -1 -1 -2। ठीक है, तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट डज नॉट
एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती। ओके, आया समझ में? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन है इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू दी है, देखो मोड में दी है, तो सबसे पहले हमें मोड को डिफाइन करना पड़ेगा। देखो मोड एक्स की वैल्यू क्या होती है, प्लस एक्स होती है जब आप एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हो, और इसकी वैल्यू माइनस एक्स होती है जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 लेते हो। क्योंकि मोड का मतलब क्या है कि वैल्यू को पॉजिटिव बनाना, वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, अगर मेरे पास ठीक है नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो मोड एक्स की क्या वैल्यू होती है, एक्स होती है जब आप एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। तो यहाँ पर पहले तो फंक्शन को डिफाइन कर लो। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास एक्स आ जाएगी। ठीक है, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो एक्स आ जाएगा, तो ये एक्स अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, ओके, 0 आएगा जब एक्स इज इक्वल 0 होगा, और इस मोड एक्स जगह माइनस एक्स आएगा, नीचे वाला एक्स तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ मोड नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो देखो ये क्या वैल्यू आ रही है, विच इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। 0 जब एक्स की वैल्यू 0, और ये -1 जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, ये चीज आ रही है मेरे पास। ओके, ठीक है, आ जाओ अब देखते हैं हम आगे क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये मेरे पास फंक्शन पूरी तरह मैंने डिफाइन कर दिया है। अब हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यानी कि लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0। देखो 0 नेगेटिव का मतलब है कि 0 के लेफ्ट में, लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए क्या वैल्यू है मेरे पास, -1। ये तो -1 नहीं आएगी, विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, नाउ राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0। 0 पॉजिटिव का मतलब है कि 0 के राइट में, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 के लिए है 1। तो क्या आ गया, 1। देखो लेफ्ट हैंड राइट लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आया समझ में? ठीक है, लगे पता? तो पहले क्वेश्चन में फंक्शन को डिफाइन करो, ये चीज है, उसके बाद आपने आगे सॉल्व करना है। तो जब भी मोड में क्वेश्चन है आपको ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आप करोगे, मैंने छोड़ दिया, सेम क्वेश्चन है, वहां मोड आपके पास नीचे दिया हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो कि आप करोगे। आ जाओ मैं क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा हूं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27, आपको यहां पर क्या करना है, वैल्यू निकालनी है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स की। पहले तो यहां से मोड हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, मोड एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास। ठीक है, मोड एक्स की क्या वैल्यूज हैं आपके पास, या तो एक्स आएगी जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और मेरे पास माइनस एक्स आएगी जब एक्स क्या होगा मेरे पास, लेस देन 0 होगा। देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये x -5 जब x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x पॉजिटिव रहेगा, और -x -5 ये -x आएगी जब मेरे पास क्या होगा, x लेस देन 0 होगा। ठीक है, ओके, तो आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 5 माइनस h, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो 5 नेगेटिव, ये है 5 नेगेटिव का मतलब कि 5 के बिल्कुल लेफ्ट में, 5 के बिल्कुल लेफ्ट में। ठीक है, तो यहां मेरे पास
डेफिनेशन 0 पर ब्रेक हो रही है, ठीक है, ना कि 5 पर। 0 पर ब्रेक हो रही है, ठीक है, ये 0 है। 0 के लेफ्ट में है तो ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आएगा, x माइनस 5। क्या आएगा, x माइनस 5, ठीक है। जस्ट x को किससे रिप्लेस कर दो, 5 माइनस h से, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो h की वैल्यू 0 की, 5 और 5 माइनस हुए 0, ठीक है। आ जाओ राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेज टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 5 प्लस h एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0। 5 पॉजिटिव का मतलब कि 5 के बिल्कुल राइट में, जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि फिर से यही वैल्यू आएगी, x माइनस 5, तो x होगा 5 प्लस h, ठीक है, माइनस 5, ठीक है, विच इज अगेन 0, ठीक है। तो देखो यहां से हमारे पास क्या रहे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वैल्यू भी आएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या चलेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 5 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू 5 f ऑफ x एंड विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही आपने सॉल्व करना था, लग गया पता। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 28 बोलते हैं, सपोज एफ एक्स आपके पास ये दिया हुआ है एंड इफ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 के इक्वल है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 के इक्वल है, ठीक है। यानी कि बोलने का मतलब क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, ठीक है। यानी जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वो एफ ओ 1 है, और वो कितना है मेरे पास, 4, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 4 दी है, ठीक है, ओके। तो बोलते हैं कि आपने व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू, आपने निकालने की वो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है ए और बी की, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है और ये आपको चीज इन्होंने दी हुई है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ठीक है। इस फंक्शन में आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0। 1 नेगेटिव का मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए क्या वैल्यू है, ए प्लस बी एक्स, एक्स की जगह क्या जाएगा, 1 माइनस एच। तो क्या आ गया मेरे पास, ए प्लस बी के इक्वल आ गया ये लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड राइट हैंड लिमिट क्या होती है मेरे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। वो क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, ठीक है। 1 पॉजिटिव का मतलब है कि 1 के राइट में ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या वैल्यू है, बी माइनस ए एक्स, एक्स की जगह क्या जाएगा, 1 प्लस एच विच इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। ये चीज लगी पता पहले तो, ठीक है। अब देखो ये जो हमने लिखा था, ये जो लिखा था, ये जो आपके पास लिखा है, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि जो लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ x, ये इसका मतलब था, इसका मतलब ये था, ठीक है। तो देखो ये क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट जो क्या है मेरे पास a प्लस बी एंड विच इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव यानी कि b माइनस ए एंड इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, 4, ठीक है। बस इसे सॉल्व करना है, क्या a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड b माइनस ए यानी कि माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, इन्हें सॉल्व करो a और b की वैल्यू आ जाएगी, ऐड किया तो 2b इज इक्वल टू 8, ठीक है। यानी कि डेट इंप्लाइज b इज इक्वल टू कितना आ गया, 4,
ठीक है, उठाओ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, इसमें सब्स्टिट्यूट करो चाहे इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 4 होगी, तब मेरे पास ये चीज आएगी। ओके, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। आपके पास यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 के इक्वल दिया है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल दी है, जो कि इसके इक्वल है। ठीक है, तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली और इक्वेट कर दी। ठीक है, ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें, लेट a1 a2 up to so on and be a fixed real numbers and define a function। ये फंक्शन डिफाइन किया है, f(x) is equal to x minus a1 x minus a2 up to so on x minus an। ये हमने यहाँ पर इन्होंने फंक्शन डिफाइन किया है। आपको निकालना है व्हाट इज लिमिट x अप्रोचेस टू a1 f ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं हो रही डेफिनेशन, तो हमें ये वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या निकालना है, लिमिट x अप्रोचेस टू a1 f ऑफ x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा a1 माइनस a1 एंड a1 माइनस a2 अप टू सो ऑन a1 माइनस an। a1 माइनस a1 क्या हो जाएगा 0 इंटू a1 माइनस a2 एंड अप टू सो ऑन a1 माइनस an, जो कि क्या आएगा 0 इंटू समथिंग इज 0, ये निकल गया। नाउ सेकंड पूछा है, फॉर सम a इज नॉट इक्वल टू, a जो है इनके इक्वल नहीं है, तो आपने ये निकालना है। क्या निकालना है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। ठीक है, तो आप x की जगह a सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा a माइनस a1 इंटू a माइनस a2 अप टू सो ऑन a माइनस an। सिंपल। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल था। ठीक है, लग गया पता। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, इफ एफ एक्स आपके पास ही डिफाइन किया। ठीक है, बोलते फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, पहले तो यहाँ से मोड घटाते हैं। ठीक है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो एक्स लेस देन जीरो, तो मोड एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस एक्स प्लस 1 फॉर एक्स लेस देन 0 एंड 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन 0 तो मोड एक्स तो प्लस एक्स ही रहेगा। ठीक है, और ये आगे -1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ये हो गया। ठीक है, आ जाओ इसके लिए। अब देखो ए की क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब देखो ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। केस 1, या तो ए मेरे पास 0 होगा। ठीक है, यहां लिख लेते हैं पॉसिबिलिटीज क्या है, ए या तो 0 होगा या लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस बनेंगे, तो इनके लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ केस 1 व्हेन a इज इक्वल टू 0, a 0 होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a। देखो a इज इक्वल टू 0 के लिए हमने यहाँ पर चेक करना है, किसके लिए चेक करना है, 0 के लिए। तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करें तो क्या आ जाएगा 0, नेगेटिव के लिए चेक करेंगे 0। ठीक है ना, एक्चुअली हमें करना क्या है, ये हमें देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जब a की वैल्यू 0 होगी, तो a की वैल्यू 0 होगी तो x अप्रोचेस टू 0 के लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, इसके लिए चेक करेंगे, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक, तो 0 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 के लिए क्या है मेरे पास माइनस x की जगह 0 माइनस h प्लस 1, कितना आ गया ऐसे, h की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की 1। ओके, आ जाओ अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h एंड विच इज इक्वल टू लिमिट 0 h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए
x माइनस वन, यानी कि x जगह 0 प्लस एच प्लस वन, एंड विच इज इक्वल टू क्या रहा है मेरे पास, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो के लिए है माइनस वन, ये है माइनस वन, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास माइनस वन। देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के लिए इक्वल नहीं आ रही, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो फॉर ए इज इक्वल टू जीरो के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये चीज आगे समझ में, ठीक है। ये था केस वन। आ जाओ केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड, ठीक है, मैंने ए इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो ए लेस देन जीरो के लिए चेक करना है हमें, ठीक है, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट नहीं कर रही है। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और एक हमें राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी, यानी कि ये, तभी हमें पता लगेगा कि ये आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ तो ए इज इक्वल टू जीरो के लिए कर लिया, यहाँ पर है ए लेस देन जीरो। देखो लेस देन जीरो की बात करें, ए जो है वो लेस देन जीरो, जीरो से कम वैल्यू है कोई, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया जीरो से कम मैंने ले लिया माइनस वन, ठीक है, माइनस वन ले लिया, ये आ गया माइनस वन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, ए नेगेटिव माइनस वन के बिल्कुल लेफ्ट में, ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट में ये, ठीक है। तो क्या आ रहा है, कौन सा केस बन रहा है, बिल्कुल लेफ्ट में लेस देन जीरो केस बन रहा है, लेस देन जीरो केस बन रहा है, ओके। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस जीरो माइनस एच प्लस वन, एंड विच इज इक्वल टू एच की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट की, तो ये हमारे पास आ रहा है वन। एक बार फिर सुन लो, ये तो जीरो के लिए केस था, तो ये तो चलो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये केस है ए लेस देन जीरो, यानी कि ए की वैल्यू जब जीरो से कम होगी, मान लो ए कोई नंबर है जैसे माइनस वन, लेस देन जीरो ही है, ठीक है। तो इसमें हमें चेक करना है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव का मतलब है कि ए के बिल्कुल नजदीक लेफ्ट में, मान लो ए वैल्यू थी लेस देन जीरो माइनस वन, तो बिल्कुल नजदीक क्या आया, माइनस वन के लेफ्ट में ये पॉइंट आया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो वैल्यू लिखनी है इन कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखनी है, या लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो, या ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो देखो मेरे पास ये कंडीशन बन रही है, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट माइनस वन से लेफ्ट में लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो के लिए ये तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आ जाओ ए पॉजिटिव के लिए, क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, क्या वैल्यू आएगी। देखो ए पॉजिटिव, ए आप ले क्या रहे हो, ए ले रहा था माइनस वन, ठीक है, मैंने ए लिया था माइनस वन, तो माइनस वन नेगेटिव, माइनस वन के लेफ्ट में, ओके। अब देखो ए पॉजिटिव का मतलब क्या है, ए पॉजिटिव का माइनस वन का राइट, माइनस वन का राइट यहां हुआ, ये हुआ माइनस वन का राइट, तो ये भी तो लेस देन जीरो आ रहा है, ये भी तो लेस देन जीरो है, ठीक है। इसके लिए भी सेम केस आएगा, माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जीरो प्लस एच एंड प्लस वन, एंड विच इज इक्वल टू वन, ये चीज समझ में आ गई। तो देखो यहां पर भी मेरे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आ गया समझ। तो यहां आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ओके, ठीक है। आ जाओ थर्ड केस है हमारे पास, वो ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। थर्ड केस, दो केस हो गए। देखो थर्ड केस क्या है, केस थर्ड, ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहां पर भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। वैसे राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी मेरे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब वैल्यू निकालते हैं कि देखो ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं जो जीरो से बड़ा है। जैसे मान लो मैंने कोई पॉइंट ले लिया वन,
ए ले लिया मान लो मैंने 1 जो कि 0 से बड़ा है, ठीक है, तो 1 नेगेटिव, ठीक है, तो ए नेगेटिव का मतलब हुआ कि 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, ये है 1, ये है 0। 1 नेगेटिव का मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि मैं इस कंडीशन का यूज करूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, x की जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब बात यह है कि ए पॉजिटिव क्या आएगा, ए पॉजिटिव, यानी कि 1 के राइट में, मैं अपनी मर्जी से मानो, आप 2 3 भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट की बात करें तो ये वाला पॉइंट तो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि फिर से हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच, यानी कि लिमिट h अप्रोचेज टू 0 0 प्लस एच माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू -1। ये चीज आगे समझ में, ठीक है ना। एक बार फिर सुन लो, देखो ए हमने, ठीक है, पहले इसको कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल, इसका मतलब यहां भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। फॉर ए ग्रेटर देन 0 एंड ए लेस देन 0, बोथ केसेस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ए इज इक्वल टू 0 के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आ गया समझ में, ठीक है। अब एक बार मैं आपको जल्दी बता देता हूँ, फिर से इसको रफ कर देता हूँ। देखो a इज इक्वल टू 0 था, तो a नेगेटिव का और a पॉजिटिव का मतलब क्या था, 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव। तो ये केस है, 0 नेगेटिव के लिए ये केस, 0 पॉजिटिव के लिए ये केस, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मेरे पास था a लेस देन 0, तो a लेस देन 0 का मतलब a वो वैल्यू है जो 0 से कम है। अब 0 से कम कोई वैल्यू मान लो, a इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो a नेगेटिव आएगा -1 नेगेटिव, और a पॉजिटिव आएगा -1 पॉजिटिव। का मतलब क्या है, ये 0, ये -1, -1 नेगेटिव, मतलब इसके बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है। तो मैं कौन सी कंडीशन यूज करूं, लेस देन 0 ही करूंगा यूज, यानी कि ये कंडीशन, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं वैल्यू के ले रहा हूं, ए की वैल्यू -1 ले रहा हूं, यानी कि लेस देन 0 ले रहा हूं, तो ये कंडीशन। जब आपने ए पॉजिटिव लिया तो यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया, इसके राइट में ये पॉइंट आ गया, ये भी तो लेस देन 0 है, तो दोनों केसेस में मैंने ये कंडीशन यूज की, ओके। आ जाओ फॉर ए ग्रेटर देन 0 के लिए, ए ग्रेटर देन 0 का मतलब है मैंने कोई वैल्यू ली, जैसे 1, ए की वैल्यू ली 1, तो ए नेगेटिव का मतलब है कि 1 नेगेटिव, ए पॉजिटिव का मतलब है कि 1 पॉजिटिव, यानी कि ये 0, ये 1, तो 1 नेगेटिव बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट, तो ग्रेटर देन 0 ही है ये वैल्यू, ग्रेटर देन 0, इसके लिए हम ये केस लेंगे, ठीक है। और ये राइट में है, ठीक है, यानी कि 1 से आगे यहाँ राइट में, ये भी तो ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए भी हम ये केस लेंगे। आया समझ में कि क्यों ये हमने केस लिए, ठीक है। तो फॉर ए लेस देन 0 एंड ए ग्रेटर देन 0 के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और ए इज इक्वल टू 0 के लिए आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 31 बोलते हैं इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई दिस, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू निकाली, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स की। आ जाओ क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स -2 एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू पाई। लिमिट को अलग अलग कर लो, क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2 and limit x approaches to 1 x square -1 is equal to pi। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x माइनस, यहाँ तो लिमिट एक्ट नहीं करेगी तो यहाँ 2 ही रहेगा, एंड विच इज इक्वल टू पाई इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर -1। तो ये क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x -2 इज इक्वल टू पाई, 1 पुट की तो 0, तो 1 इंटू 0 0, तो मेरे पास क्या गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 को वहां ले जाओ तो ये आ जाएगा, और यही आपको निकालना था, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x की वैल्यू, जो कि मेरे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, ओके।
देखो क्वेश्चन नंबर 32 बोलते हैं इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एफ एक्स आपको यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है, लेस देन जीरो और ये, ठीक है। बोलते हैं फॉर व्हाट इंटीजर एम एंड एन डज बोथ द लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, कि एम और एन डज बोथ, ठीक है, फॉर व्हाट इंटीजर एम और एन कि किन इंटीजर वैल्यू के लिए ये जो है लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। आ जाओ पहले इसके लिए आ जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x approaches to zero negative f of x which is equal to क्या आ जाएगा, limit h approaches to zero f of 0 minus h and which is equal to limit h approaches to zero, जीरो नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो के लिए क्या है मेरे पास ये वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा m x की जगह क्या आएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस n, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास क्या आ गया, ये h की वैल्यू 0 तो ये बचा मेरे पास ओनली n, ठीक है। नाउ राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ 0 प्लस h, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, देखो 0 प्लस h, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या है, ये x इज ग्रेटर देन जीरो यानी कि एन एक्स प्लस एम, तो क्या जाएगा एन x की जगह क्या जाएगा 0 प्लस एच प्लस एम, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या जा रहा है n। अब इन्होंने पूछा था कि m और n के किन वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो देखो लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो फॉर n इज इक्वल टू m, यानी कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, यानी कि n और m इक्वल होंगे, ठीक है, देन, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, देन लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, या फिर देन लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x एग्जिस्ट, ये चीज समझ में आ गई। तो ये था आपके पास पहला, ठीक है। आ जाओ दूसरा है आपके पास ये, इसके लिए आपने चेक करना है तो मुझे यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 नेगेटिव 1 से कम लेस देन 1, तो लेस देन x इज लेस देन 1 के लिए ये वैल्यू है n x की जगह 1 माइनस h प्लस m, ठीक है। h की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आ गया n प्लस m, ठीक है। नाउ फॉर राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h एंड नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, 1 पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आएगा, ये थर्ड केस, यानी कि n x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस h का होल क्यूब प्लस m, तो h की वैल्यू 0 तो क्या बचा मेरे पास, ओनली n प्लस m बचा। तो देखो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। आप पूछा फॉर व्हाट इंटीग्रल वैल्यूज, फॉर व्हाट इंटीग्रल वैल्यूज, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है मेरे पास n प्लस m और राइट हैंड लिमिट भी मेरे पास n प्लस m है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n एंड m ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। देखो ये n प्लस m और n प्लस m इक्वल है, लेफ्ट भी ये है राइट भी है, तो फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n एंड m, तो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n एंड m, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ओके, ठीक है। ये n है और ये m है, लग गया पता। यहाँ पे हमने फर्स्ट केस में इन्होंने आपसे पूछा था लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली।
जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यानी कि एन और एम, यानी कि लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, एन और एम आपस में इक्वल होंगे तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये फर्स्ट था, ठीक है। फॉर सेकंड के लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जो कि ये आ रही है, राइट हैंड लिमिट निकाली जो कि ये आ रही है, सेम आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, एम और एन की किन वैल्यू के लिए। आप यहाँ एन और एम की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो तो ये आपस में हमेशा इक्वल आएंगे, हमेशा इक्वल आएंगे, आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। तो फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन एंड एम दिस लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। आया समझ में? ओके।